एक कंजूस व्यक्ति ने जीवन भर कंजूसी करके 5 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए। इस धन की बदौलत वो 1 साल तक बिना कोई काम किए चैन की बंसी बजाने के सपने देखने लगा। लेकिन इसके पहले ही वो उस धन को निवेश करने का इरादा कर पाता, यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, परंतु यमदूत अड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। व्यक्ति ने याचना की, मुझे 3 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। पर यमदूत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर प्रार्थना की, मैं आपसे 1 दिन की जिंदगी की भीख मांगता हूं, इसके बदले आप मेरी वर्षों की मेहनत से जोड़ा गया पूरा धन ले लीजिए। यमदूत फिर भी अडिग रहा। बहुत प्रार्थना के बाद उस व्यक्ति को यमदूत से सिर्फ इतनी मोहलत मिली कि वो एक संदेश लिख सके। लिखा, जिस किसी को भी ये संदेश मिले उससे मैं केवल इतना कहूँगा कि जीवन भर सिर्फ संपत्ति जोड़ने की फिराक में ना रहो। जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो। मेरे 5 करोड़ रुपए भी मेरे लिए 1 घंटे का समय नहीं खरीद सके। पैसे कमाए पर जीवन का आनंद भी उठाएं, क्योंकि मौका भविष्य में नहीं वर्तमान में है। यदि आप शरीर से प्यार करते हैं तो आसन करें। यदि आप सांस से प्यार करते हैं तो प्राणायाम करें। यदि आप आत्मा से प्यार करते हैं तो ध्यान करें। और यदि आप परमात्मा से प्यार करते हैं तो समर्पण करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या बड़ी, यह आपकी खुशियां छीन लेती है। मकान चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपका अपना ही होना चाहिए। अगर उसमें एक छोटा सुंदर सा बगीचा हो तो आपकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो सकती है। कुछ आपसे आगे निकल जाएं, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो जाए तो उससे जले नहीं। दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियां ख़त्म होने लगती हैं। जब यमराज दस्तक दें तो बिना किसी दुख, शोक या अफसोस के साथ उनके साथ निकल पड़ना चाहिए। अंतिम यात्रा पर खुशी खुशी शौक, मोह के बंधन से मुक्त होकर जो यहाँ से निकलता है उसका जीवन सफल होता है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास करती है उसकी आयु कम हो जाती है और वो स्वयं नरक में जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब कोई काम कर रहे हों उस वक्त अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मन में फल की इच्छा का विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। लालच से बड़ा अवगुण क्या हो सकता है, लेकिन निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में स्थापित हो गया उसे तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या आवश्यकता है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और कौन से गुणों की आवश्यकता है। यदि प्रसिद्धि है तो रंग रूप की क्या आवश्यकता है। यदि व्यवहारिक ज्ञान है तो धन की क्या आवश्यकता है। और अगर अपमान हुआ है तो क्या वह मौत से भी बदतर नहीं है। जब मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं बचती तो वो साधु बन जाता है। जिसके पास धन नहीं है वो ब्रह्मचारी हो जाता है। रोगी भगवान का भक्त बन जाता है। जब स्त्री बूढ़ी हो जाती है तो वो अपने पति के प्रति समर्पित हो जाती है। गीता में लिखा है,
कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। हाथ की सुंदरता आभूषणों में नहीं बल्कि दान में बढ़ती है। चंदन लगाने से नहीं बल्कि पानी से नहाने से शुद्धि होती है। व्यक्ति को खिलाने पिलाने से नहीं सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति स्वयं को सजाने संवारने से नहीं मानसिक ज्ञान को जागृत करने से मिलती है। जिस विद्वान ने सद्गुरु की कृपा के बिना असंख्य पुस्तकों का अध्ययन किया हो, वो विद्वानों की सभा में सच्चे विद्वान के रूप में चमक नहीं पाता। उसी प्रकार नाजायज औलाद को भी संसार में कोई सम्मान नहीं मिलता। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को जन्म मरण के इस चक्र को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। अज्ञानी लोग हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण वे सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते और हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। जो चीज़ दूर लगती है, जो असंभव लगती है, जो हमारी पहुंच से बाहर लगती है, वो भी मेहनत करने पर आसानी से हासिल हो सकती है, क्योंकि मेहनत से ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से होनी चाहिए। लोगों को शरीर से आकर्षित होने के बजाय मनुष्य के आंतरिक मन को समझना चाहिए।